सर पढ़ लीजिए सब कोई, इट्स माय रिक्वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 36 एक बार सब पढ़ लीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोला है? शो दैट द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट सिलेंडर which can be inscribed in a cone of height h and a semi vertical angle alpha equals to 4 by 27 pi h cube tan square alpha, show that the also the height क्या यो ए बच्चा होएगा चे बच्चा सुनो, सुने इधर ध्यान से, है ना? क्या बोल रहा था? एक सिलेंडर बोला गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं सीबीएसई में कई बार पूछा गया है, 12, 14, 16, 18 न जाने कितनी बार। सवाल को बहुत इंपॉर्टेंट से ध्यान दें। ये अपना एक सिलेंडर बोला है, सिलेंडर के अंदर क्या बोला है? सिलेंडर के अंदर अपना एक, नहीं सही लिखा क्या? नहीं, सिलेंडर अंदर है, अच्छा सॉरी, अंदर के सिलेंडर है। ओके, सो इधर बना लेते हैं, इधर है। तो अपना एक कोण बोला है, ध्यान से सुनिए, क्या बोला है? कोण। और इस कोण के अंदर में एक सिलेंडर बोला है। आपको रटना क्या है आयुष? रटने वाली बात, कोण के अंदर सिलेंडर मतलब सिमिलैरिटी। क्या बोला मैं? मेरे साथ रटो सिमरन। कोण के अंदर, कोण के अंदर सिलेंडर बोला तो सिमिलैरिटी। तुमने बचपन सॉरी, हाँ मतलब वो बचपन नहीं है, बचपन नहीं था। तुमने 10th में क्या, हाँ क्वेश्चन नंबर 36 विशाल, 36 मतलब पीडीएफ के हिसाब से, आगे पीछे नहीं पता। 36 सो सिमिलर ट्रायंगल्स जो है ना, आपने सिमिलर ट्रायंगल्स पढ़ा हुआ है। वो दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस बाय बेस इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाय हाइपोटेन्यूज, सारे साइड्स के रेशियो कांस्टेंट होते हैं, ऐसा बोलता है वो सिमिलर ट्रायंगल। पढ़ा है क्या कभी? ओके, तो आपको याद क्या रखना है? कोन और सिलेंडर का कॉम्बिनेशन मतलब सिमिलैरिटी। रट लो सेडी, कोन और सिलेंडर माने, बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, कोन और सिलेंडर माने। सर रटवा तो दिए आप, लेकिन इसका मतलब समझ नहीं आया। आजा थोड़ा स्पीड कराते हैं, आजा देखते हैं। तो अपना ये जो है, एक यहां से लाइन ड्रॉप किया और नो একটা কথা বলা আমাকে, এই পুরো যে হাইটটা আছে না, এই পুরো হাইটটাকে বইয়ে স্মল h বলেছে, তো আমি এই রেডিয়াসটাকেও স্মল r নিয়ে নিচ্ছি, তাই তো? কোন কোন का रेडियस को मैं स्मॉल r ले रहा हूं, है कि? अच्छा, सिलेंडर का हाइट को कुछ बोला है नहीं, तो मैं इसे कैपिटल H ले लेता हूं। और सिलेंडर का जो रेडियस है उसे मैं क्या ले लूं? क्या मैं उसे कैपिटल R ले लूं? हाँ ले सकते हैं। अब देख, तू ध्यान से देख तो, मेरे मेरे को देख मैंने कैसे रटा हुआ है, मेरे दिमाग में फिट है, जो फिट है मैं वैसा ही करता हूँ, है ना? देख इधर, मेरे को क्या याद है, जो मेरे को याद है मैं तुम्हें याद करा रहा हूँ। कोन और सिलेंडर मतलब सिमिलैरिटी, ठीक है? तो इधर सिमिलर ट्रायंगल किधर लगेंगे? तुम्हें पता है कि सेमी वर्टिकल एंगल, राज तुझे पता है कि सेमी वर्टिकल एंगल क्या होता है? हाँ, वर्टिकल एंगल तो एक ही है और सेमी मतलब आधा सा, ये। तो इसे मैं अल्फा बोल देता हूँ, बोल सकता हूँ इसे अल्फा, इसे अल्फा बोल ही सकते हो, है कि नहीं? हाँ सर बोल दीजिए, आपकी मर्जी। अच्छा सोच तो, क्या ये भी कैपिटल आर है? हाँ, वो भी सिलेंडर का रेडियस तो वो भी कैपिटल आर ही होगा। अच्छा सोच तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, कौन बताएगा मेरे को? हाँ सर ये मैं बता सकता हूँ, ये आपका पकड़ लीजिए, हो जाएगा h माइनस h। क्या बोलते हो यार, अग्री करते हो कि नहीं? हाँ अग्री करते हो, तो अग्री करोगे तो तुम लोग को पता चलेगा। देखो तो जरा यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल है क्या? ये ये छोटू सा ट्रायंगल, कैसा ट्रायंगल? छोटू सा। और ये ये देख 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 देख, दिखा क्या तुम लोगों को? अरे दिखा क्या तुम लोगों को दोनों ट्रायंगल? ये और ये क्या सिमिलर है? हाँ सिमिलर है। तो अगर सिमिलर है तो इसका भी परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर, ये छोटू वाला, और इसका भी बेस बाय बेस, हाइपोटेन्यूज बाय हाइपोटेन्यूज सब सेम होगा। तो अपने को हाइपोटेन्यूज से कोई मतलब नहीं है, अपन एक काम करते हैं, इसका परपेंडिकुलर, ये छोटू ट्रायंगल का परपेंडिकुलर कौन है? कैपिटल आर।
और बड़े ट्रायंगल का परपेंडिकुलर स्मॉल आर, छोटू ट्रायंगल का बेस h माइनस h, और बड़े ट्रायंगल का बेस कैपिटल H। स्टडी बहुत ध्यान से देख, तो मेरे को ये बात बता, ये जो मैंने रिलेशन लिखा, ये रिलेशन चाहे कितना भी घटिया हो, सब बोर्ड में देखें, ये रिलेशन चाहे कितना भी घटिया हो, इसमें कितना वेरिएबल, ओ अच्छा আমার মোবাইল রাখা ছিল, আমি খেয়ালই করিনি যে তুই লিংক চেয়েছিস। আচ্ছা ঠিক আছে, সরি সরি, পাঠিয়ে দেবো কি আরেকবার? अच्छा, ये जो अपना रिलेशन है, ये कितना भी घटिया हो, इसमें कितना वेरिएबल कितना कांस्टेंट? सर इसमें ना दो वेरिएबल है, वो कैसे? अबे कौन तो कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन है? सिलेंडर। तो सिलेंडर का डेटा कहाँ है? कैपिटल आर कैपिटल एच, यही दोनों वेरिएबल है। अबे सिलेंडर ही तो वेरी करेगा ना, बाहर वाला तो कांस्टेंट होता है, तो स्मॉल आर और स्मॉल एच तो हमेशा कांस्टेंट होगा। करेक्ट। अच्छा तो मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, कैसे कैसे? ऐसे, कैसे कैसे? ऐसे, ऐसे लिख सकते हैं क्या? R इक्वल टू एच माइनस एच इंटू आर बाई कैपिटल एच। क्या बोलते हो यार? हाँ सर लिख ही सकते हैं, आपकी मर्जी। अब आते हैं हम लोग अपना फ्रेमवर्क पे। बताओ मैक्सिमम मिनिमम का सवाल है तो क्या लेके काम करना है? सर वॉल्यूम। अच्छा क्या गिवन है? सर ये। ओके तो वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ सिलेंडर का, बता बता बता, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या? पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच। बोलो क्लियर? तो पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर मतलब वो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो मतलब होगा पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन अपॉन अपॉन। क्या बात कर रहे हैं यार, सही लिखा क्या? ओहो यहां पे गलत लिख दिया यार, ये बड़ा ट्रायंगल का बेस तो स्मॉल एच होगा, ये स्मॉल एच होगा, हाँ और ये भी स्मॉल एच। ओके अब इसका होल स्क्वायर लगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल एच स्क्वायर इंटू एच माइनस एच का होल स्क्वायर इंटू कैपिटल एच। अरे गलत तो नहीं लिखा? हाँ हाँ लिख दिया, मैं देखा ही नहीं तो उससे पहले लिख दिया, थैंक यू अमन। अच्छा तो इसको अब इसको ओपन अप करें, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल एच स्क्वायर, देख ध्यान से ये सब तो कांस्टेंट डेटा है ना, इनटू इनटू इधर इसको डायरेक्ट ओपन करता हूं, तुम लोग समझ जाओगे क्या? एच स्क्वायर एच प्लस एच क्यूब माइनस 2h इंटू एच स्क्वायर। अरे तुम लोग समझे क्या? मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर में खोलने के बाद सिमरन वो कैपिटल एच को इंटू भी कर दिया, समझ जा। अब इसको अपना वही जो आपने प्रॉमिस किया था dv बाई dh कैपिटल वाला, तो अपना पाई आर स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, और अपना इसका क्या हो जाएगा, इसका एच स्क्वायर जो होगा क्योंकि एच का 1 होगा, प्लस 3h स्क्वायर माइनस 4h। अरे गलत तो नहीं बोला? फिर अपना जो है dv बाई d कैपिटल H इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर प्लस 3h स्क्वायर माइनस 4h। ध्यान देना ये मिडिल टर्म हो जाएगा, ये कांस्टेंट को इधर लिख दे, मिडिल टर्म होगा तो h स्क्वायर प्लस 3h, h स्क्वायर प्लस लिख सकते हैं इसको माइनस 3h माइनस h प्लस 3h स्क्वायर। बोलो क्लियर? यहां से कुछ कॉमन ले लेते हैं, हाँ h, तो क्या आएगा h माइनस 3h माइनस यहाँ पे h माइनस क्या कॉमन ले, हाँ कैपिटल H कॉमन लेते हैं, तो क्या आएगा h माइनस 3h। बोलो क्लियर? अच्छा और ध्यान से देखते हैं यहाँ पे आएगा h माइनस h का एक फैक्टर और h माइनस 3h का फैक्टर। वेरिएबल कौन है? कैपिटल H या स्मॉल h? कैपिटल H। तो इसे लिख सकते हैं कैपिटल H इक्वल्स टू स्मॉल h इनटू माने स्मॉल h एक वैल्यू आएगा और एक वैल्यू आएगा h बाई 3। अरे गलत तो नहीं बोला है कि? देख एक वैल्यू आएगा स्मॉल h, एक वैल्यू h बाई 3, कौन सा लेंगे? कौन सा लेंगे? अरे कैपिटल H इक्वल टू स्मॉल h वाला डेटा तो लेंगे ही नहीं सिमरन। क्यों नहीं लीजिएगा सर? अरे थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचेंगे तो पता चलेगा, कैपिटल H इक्वल टू स्मॉल h। ओ इधर ड्रॉ किया आज को द गीला था। अभी कैपिटल H इक्वल टू स्मॉल h, अच्छा कैपिटल H एक दिन स्मॉल h जैसा कब हो जाएगा? देख कैपिटल H बढ़ेगा तो क्या सिलेंडर पतला होगा? अरे होगा ना, इसका रेडियस घटेगा, है ना? हाँ एकदम सही। अरे ये एकदम सीधा कैपिटल मतलब वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, सिलेंडर तो रहेगा ही, मतलब ये वाला नहीं ले सकते,
मैं ग्राफिकली बता रहा था सेटिंग, मतलब ये वाला वैल्यू नहीं ले सकते तो ये लिख सकते हैं। तो बताओ कैपिटल H इक्वल टू H/3, ये मैक्सिमम वैल्यू है मिनिमम? सर नहीं पता क्या सर, हमेशा एक ही चीज। ओके, एक बार और। तो अपना जो है डी स्क्वायर बी अपॉन डी ए स्क्वायर, एक बार और डेरिवेटिव किसका लगा दें, इसका लगा दें, पाई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव लगाएंगे क्या होगा, 0 प्लस 6h, आज को ये नहीं आया 76 प्लस 6h माइनस 4h, 4h, यही है ना। ओके, तो अपना जो डी डी स्क्वायर बी अपॉन डी ए स्क्वायर जो है, इसमें h का वैल्यू, सॉरी सॉरी, कैपिटल H का जो वैल्यू है उसमें H/3 बैठाओ, देखो क्या आता है। ये अपना पाई स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, इसको यहाँ बैठा दो तो क्या आएगा, देख शायद 2h माइनस 4h, क्या पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो क्या H/3 मैक्सिमम। ओके, तो वॉल्यूम, वॉल्यूम को आपको वो एक क्या वॉल्यूम था उसको शो करने वाला था, अपने को क्या पता होता है फॉर्मूला वॉल्यूम का, सर अपने को तो वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर पता है, तो पाई इंटू आर स्क्वायर क्या है मेरे पास, अरे आर तो निकालना पड़ जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखिए, कृपया यहाँ पे देखिए, कैपिटल आर का वैल्यू यहाँ पे एच की जगह पे ऐसे लिखते क्या, h माइनस H/3 इंटू आर बाई एच, तो क्या हो जाएगा ये, ध्यान से देखे तो ये शायद हो जाएगा 2h/3 इंटू आर होल डिवाइडेड बाई एच, गलत तो नहीं बोला, अरे गलत तो नहीं बोला, नहीं बोला गलत, ठीक है। तो ये h h कैंसिल आउट हो गया, तो आएगा आपका 2r/3, इसको रहने दें। अब ये r का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो पाई आर स्क्वायर मतलब 4/9 इंटू आर स्क्वायर इंटू कैपिटल H कौन है, H/3, बहुत ध्यान से देख तो पता चलेगा v इक्वल टू अपना जो है पाई, अच्छा 4/27 इंटू पाई, अच्छा अच्छा tan अल्फा कुछ बोला हुआ है क्या प्रूफ में, अरे कौन बोलेगा, हाँ विशाल tan अल्फा बता जरा इस ट्रायंगल में, तो ध्यान से देख tan अल्फा मतलब क्या होता है, tan अल्फा मतलब होगा स्मॉल r बाई स्मॉल h, ऐसा होगा क्या, देख तो, अरे देख ना परपेंडिकुलर ये बेस ये स्मॉल r बाई स्मॉल h, अच्छा तो यहाँ पे तो स्मॉल r बाई स्मॉल h है, तो यहाँ पे एक r स्क्वायर है, ठीक है, मैं ऊपर नीचे h स्क्वायर मल्टीप्लाई करूं, h स्क्वायर का रैशनलाइज किया और इनटू H/3 तो अपना था ही है कि नहीं। अब बता ये क्या है, ये तो tan स्क्वायर अल्फा है, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा 4/27 पाई, ये देख h³ tan स्क्वायर अल्फा, बोलो क्लियर, थोड़ा हम लोग को फिगर देख के अरेंजमेंट करके बनाना पड़ेगा, अरे समझ आया क्या, tan अल्फा और अरे tan अल्फा বার করলাম r বাই h বুঝলি তো, আরে শোন শোন শোন, tan আলফাটা r বাই h তো ট্রায়াঙ্গেল থেকে বুঝতে পারলাম, ঠিক, এবার এইখানে ভলিউমটা ছিল না পাই r স্কয়ার h, ওখান থেকে তো r টা বার করলাম 2r/3 দিয়ে ক্যাপিটাল r টা পুট করলাম, ক্যাপিটাল h টাও পুট করলাম h/3, এবারে আমি বুঝতে পারছি যে r স্কয়ার বাই h স্কয়ার দরকার, তো h স্কয়ার দিয়ে উপর নিচে রেশনালাইজ করে দিলাম, h স্কয়ার দিয়ে উপর নিচে রেশনালাইজ করে দিলাম, তাহলে এখানে r স্কয়ার বাই h স্কয়ার চলে এলো না, ওটাকে tan স্কয়ার আলফা লিখে দিলাম, আর রেশনালাইজ করার জন্য h স্কয়ারটা চলে এলো, ওটা h স্কয়ার ইনটু h h³ হয়ে গেল, समझ आया क्या, ओके, सबको ही तो समझ आया, तो पता नहीं खाली तुम लोग मुंडे हिला देते हो यार, अच्छा इसके बाद कौन सा सवाल किया जाए, हाँ ये वाला सवाल करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर एग्जाम आइडिया में देखा जाता है, सीबीएसई का फेवरेट सवाल, ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 41, 41 पे हम लोग मूव करते हैं ना, तुम लोग सबको एक बार क्वेश्चन पढ़ लो,
क्वेश्चन पढ़ लो एक बार सब कोई, बताते हैं। 41 में क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। बोला है a jet of an enemy is flying along the curve। सिमरन समझे, याद है क्या? थोड़ा सा ग्राफ जब बताता था तो ऐसा कुछ बताया था, है कि नहीं? अच्छा, तो इससे कम से कम आपको ये क्लैरिटी आ गई, ये जो थोड़ा सवाल को फील करें। बोला है कि एक प्लेन है, जेट प्लेन, वो इस टाइप का कर्व पे मूव कर रहा है, ठीक है? सुने ध्यान से सुने, इस टाइप का कर्व पे वो मूव कर रहा है। तो ऑफकोर्स ये वाला पॉइंट जो है वो 0,2 होगा। क्यों? क्योंकि कर्व इक्वेशन बोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। सुने बढ़िया से, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 बोला है ना? तो ये पॉइंट तो y एक्सिस पे है। हम लोग y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट को कैसे समझते हैं? 0,y। तो हम लोग यहाँ पे 0 रख दिए और यहाँ पे हाँ और क्या, 0,y समझते हैं। तो x का वैल्यू 0 रख दो, देखो y इक्वल टू क्या मिलेगा, 2। तो ये 0,2 है। अब क्या बोला, इस कर्व पे कौन उड़ रहा है? फाइटर प्लेन, जेट प्लेन, ऐसे उड़ रहा है, ठीक है? और तुम्हें क्या बोला गया है, ध्यान से सुने। और उसके बाद तुम्हें आपको क्या बोला गया है कि एक सोल्जर था, वो 3,2 पे था। अब जाहिर सी बात है, अगर यहां से यहां तक आयुष 2 होगा, 1 2 3, लगभग लगभग यहां पे 3,2 पे एक सोल्जर को मैंने प्लेस कर दिया पी पॉइंट पे। तो बोला कि बताओ व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द सोल्जर एंड द जेट। हाँ ठीक है, माइनस साइड कौन सा, ये तो प्लस साइड है भाई, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है इस तरफ, तो सही तो है। अबे कौन सा प्रैक्टिकली सोच रहे हो तुम लोग, पता नहीं क्या भालू हो गए क्या? अब एक जेट प्लेन है ऐसे करके टर्न करके से इस ट्रेजेक्टरी में, इस कर्व इक्वेशन में वो जेट प्लेन उड़ रहा है और 3,2 पे एक पॉइंट है। ये सोल्जर उस जेट पॉइंट को, जेट प्लेन को शूट करेगा, फाइट करेगा, जो भी करेगा करेगा, यहाँ पे स्टेशन है सोल्जर। जैसे माइनस प्लस का क्या बात है? ले, अब ठीक है क्या? पता नहीं तुम लोग क्या सोच रहे हो। अबे क्या सोच रहे हो? अच्छा कंटिन्यू करें, ठीक है, ठीक है कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते। देख, तो ये अपना सोल्जर यहाँ पे अपना कर्व इक्वेशन, तुम्हें बोला है कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द जेट एंड द सोल्जर। अरे नॉर्मली सोचे तो ये होगा ना, प्रैक्टिकली इतना ही होगा ना, यही सबसे शॉर्टेस्ट होगा। इससे शॉर्ट कोई होगा क्या? मतलब जब जेट प्लेन यहाँ पे होगा तो सबसे करीब होगा सोल्जर के, है कि नहीं? अच्छा, तो ये पॉइंट को मैं क्यू सोच लेता हूँ, और ये कौन सा पॉइंट है पता नहीं, तो इसे एक्स वाई सोच लिया। अब बता डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, डी इक्वल टू लिखा जाएगा रूट अंडर, अरे एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, यही होगा ना? देख तो जरा, यही होगा कि नहीं? अरे होगा ना, तो बस शुरू कर दो इसको। डबल वेरिएबल है, कोई रिलेशन है क्या, कोई गिवन रिलेशन है क्या? हाँ है ना, बोल यही तो है। अच्छा, तो फिर मैंने बोला था रूट को अवॉइड करने का तरीका को स्क्वायर कर ले, डी स्क्वायर इक्वल टू आएगा x माइनस 3 का, अरे होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, बोलो क्लियर? अच्छा भाई बहुत बढ़िया, इसको लिख दिया x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस 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 प्लस। अच्छा इसमें y माइनस 2 है ना, इसे लिख दो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्या बोलते हो? डी स्क्वायर इक्वल टू आएगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस ये कटा x टू द पावर 4, है कि नहीं? अब इसको डेरिवेटिव मारो, dp by dx मतलब 2 into d into dp dd dd upon dx इक्वल टू क्या आएगा, 2x माइनस 6 प्लस 4x क्यूब, अरे ऐसे ही कुछ आएगा ना, 4x क्यूब। ओके, उसके बाद इसको सॉल्व करें, वादे के मुताबिक अपना क्या आएगा, dd अपॉन dx इक्वल्स टू 0। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या लिखा जाएगा,
4x³ प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, 2x³ प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। अरे ऐसे लिखा जाएगा ना? क्या बोलते हो? अब ये क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व तो कर सकते हो। क्यूबिक इक्वेशन को याद है सॉल्व कैसे करते थे? वैनिशिंग फैक्टर मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड, याद है कि भूल गया? सब 9 10 वाली चीजें हैं। मैं तो कहता हूँ 6 7 8 वाले भी होंगे। वैनिशिंग फैक्टर उतना बचपन में सिखाता था। क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो क्या? यहाँ पे पुट करके देखो, हिट करो यहाँ पे। हिट एंड ट्रायल मेथड आसान होता है। एक एक ट्रिक बताऊं आप लोग को, इसे याद रखिए। अगर ठीक है याद है तो अच्छी बात है, और नहीं याद है तो एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, इसे याद रखें। नॉर्मली प्लीज ये शॉर्ट ट्रिक बताते समय ये बहुत ही कमजोर शॉर्ट ट्रिक है, ओके? इससे पावरफुल ट्रिक मेरे को मिला नहीं है, जो कि है बट अभी बोलने का समय नहीं। आप इतना समझ लीजिए, बोर्ड लेवल पे, जेईई मेंस और एडवांस पे तो भूल ही जाइए कि काम आएगा। बोर्ड लेवल पे ना -3 से 3 तक का कोई भी एक वैल्यू देख लीजिएगा, अक्सर सेटिस्फाई कर जाता है 99% ऑफ द केसेस में। -3 से 3 इसी रेंज में कोई एक वैल्यू हिट कीजिएगा, आ जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। देख लीजिए 1 का वैल्यू पुट कीजिए, 1 2 1 2, यहाँ पे 1 पुट कीजिए, x के यहाँ पे देखिए 0 आ गया। दैट मींस आई कैन से x minus 1 इज अ फैक्टर। x minus 1 इज अ फैक्टर। उसके बाद x minus 1 आपको फैक्टर मिला तो आप इसे डिवाइड भी कर सकते हैं। 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 3, ये डिवीजन आता होगा आपको। 2x स्क्वायर तो यहाँ पे आएगा 2x³ माइनस 2x स्क्वायर, साइड में माइनस प्लस ये 2x स्क्वायर प्लस x, ऐसे ही कुछ प्लस 2x अपना जो भी है यहाँ पे आएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x, है कि नहीं? माइनस प्लस ये आएगा यहाँ पे 3x माइनस 3, यहाँ पे प्लस 3 आएगा। देखिए आता है ना? सिमरन आता है तो डिवीजन। अच्छा, तो ये मिल गया। इसके बाद हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इसको। मैं काम करता हूँ डिवीजन तो मिटा देता हूँ, नहीं जगह नहीं होगा, ऐसे ही सवाल बहुत बड़ा होता है। मतलब आपको ये कम से कम पता चल गया। इसको हम लोग कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं? x माइनस 1 इंटू 2x स्क्वायर प्लस पता नहीं क्या लिखा था, हाँ 2x प्लस 3 बटू 0। अच्छा, इसका ये मिडिल टर्म सॉल्व किया जा सकता है। एक्सपीरियंस से अगर देखो, बता देता हूँ इसके लिए भी बात। एक्सपीरियंस से देखो सॉल्व हो सकता है तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं समझ आए सीधा डी चेक किया करो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्क्रिमिनेंट याद है ना? चलेगा डी चेक कर। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4ac, एल डी नेगेटिव मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, मतलब इसमें अपना कोई काम नहीं है, और इसको छोड़ ही दे। देयरफॉर x इक्वल टू 1, एक ही वैल्यू मिला, मैक्सिमम है या मिनिमम पता नहीं। डेरिवेटिव मारो दोबारा, डी स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, किसको किसको किसको, इसको। इसका एक बार और डेरिवेटिव मारा, 2 प्लस आएगा 2 प्लस 12x स्क्वायर, तो डी स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x इक्वल टू 1 का वैल्यू बैठा, हालांकि नहीं भी बैठाएगा ना तो डायरेक्ट समझ आ रहा है कि ये पॉजिटिव वैल्यू है। ये पॉजिटिव वैल्यू है 14, पॉजिटिव है तो मतलब मिनिमम आएगा। देयरफॉर देयरफॉर x इक्वल्स टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमम, है कि नहीं? इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमम। अच्छा, x मिला तो y मिलेगा क्या अपने को? हाँ, वहां पे पुट कर लीजिए, यहाँ पुट कर ले। y इक्वल्स टू क्या आएगा? 3। ओके, x y कोऑर्डिनेट मिल गया। देयरफॉर व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस? व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस? मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, रूट अंडर x माइनस 3 जोड़ा था ना, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y कितना निकला? 3, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अरे गलत तो नहीं बोला? रूट अंडर 4 प्लस 1 रूट 5, रूट 5, यही डिस्टेंस है क्या? देख तो, समझ आया क्या? अरे ये सब ना बोला सर, सच बात बोले दिल से, हम मेहनत लगेगा, क्योंकि सर हम तो बहुत कोड़िया है सर। अच्छा, बहुत ना। अच्छा, एक सवाल किया जाए, आ जाओ। कौन सा सवाल? 44 नंबर करते हैं। हालांकि दो ही मार्केट में सवाल में मौजूद है। हाँ, 6 मार्क्स पक्का। अरे ये तो आएगा ही आएगा, मैक्सिमम मिनिमम आना ही है, वो लिख लो आप तो।
अच्छा सुने ध्यान से, इलिप्स का दो सवाल करवाऊंगा, मतलब इलिप्स के दो ही सवाल है मार्केट में, एक ट्राइंगल लेके एक रेक्टेंगल लेके। मैं ट्राइंगल वाला करवाता हूँ, रेक्टेंगल वाला होमवर्क कर लेना, ठीक है। आजा क्वेश्चन नंबर 44, 44 पे आजा क्वेश्चन नंबर। फाइंड द एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट आइसोसेलेस ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन इलिप्स having the vertex coincident with one end of the major axis. Oh, one end of the major axis. I see. क्या तुम लोग को इलिप्स आता है? क्या मतलब कभी देखा होगा? यार ऐसे इलिप्स देखा होगा कभी? ओके, तो तुम लोग को याद होगा कुछ ऐसा होता था कि इसेंट्रिसिटी, है ना? हाँ, एक जमाना हुआ पड़े हुए, सही बात है। बुढ़ा गए हो चचा तुम, एक जमाना था, क्या दिन थे वो, जब हम लोग इलिप्स पढ़ा करते थे विशाल। खैर, तो एक बार सवाल पढ़ लेते हैं। एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है which एक मेजर एक्सिस का एंड पे रहेगा, इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन इलिप्स। अच्छा, मतलब एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है आपको, मतलब कुछ इस तरह से बनेगा, है कि नहीं हल्का? ऐसे बनेगा ना, क्योंकि उसका एक वर्टेक्स बोला है मेजर एक्सिस का एंड में होगा। और तुम लोगों को ये बात पता है मेजर एक्सिस होता है a,0, है ना? ये होता था -a,0, भूल गए या तो ये होता था 0,0 और सेंटर, है ना? और इलिप्स का इक्वेशन होता था आपका x² / a² + y² / b² = 1। हमें कुछ भी याद नहीं है, ऐसा कुछ होता था क्या? और ये पॉइंट को क्या बोलते थे बता? ये पॉइंट को क्या बोलते थे? क्या ये पॉइंट को फोकस बोलते थे? अरे रिस्पॉन्स तो दे, ये पॉइंट को क्या फोकस बोलते थे? फोकस, फोकस बोलते थे क्या ये पॉइंट को? हाँ सर, ये पॉइंट को आप फोकस बोलते थे। तो फोकस क्या होता था? AE,0, AE,0 होता था क्या फोकस? एक बात याद रखे, इसको बहुत अच्छे से सुनो। माना वो पॉइंट, उसी जगह पे एक पॉइंट को AE,0 बोलते थे फोकस, बट ये फोकस हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्वेश्चन में बोला नहीं है भाई कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। अब कई लोग तो इस बात से परेशान है, सर आइसोसेलेस किधर है? अरे भाई साहब, ये लेंथ सेम होता है, ये लेंथ सेम होगा। आप अगर ऐसा कोई एक लाइन टानोगे ना, एक ये साइड को अगर वाई एक्सिस के पैरेलल बनाओगे, तो ये लाइन सेम होगा। हाँ, 90 डिग्री पे। अबे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है भाई, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, कुछ नहीं तो कम से कम ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दे। सिंपलिसिटी में ये दोनों हाइपोटेन्यूज सेम आएगा। ऐसे आता था आइसोसेलेस, लेकिन ये आइसोसेलेस को तो आप, ये आइसोसेलेस को तो आप ऐसे भी बना सकते हैं ना, ऐसे मानो, ऐसे ऐसे, ठीक। आप तो यहां पे भी बना सकते हैं, नहीं? ये भी आइसोसेलेस, ऐसे, ये भी आइसोसेलेस, ऐसे फील करें, ये भी आइसोसेलेस, ऐसे, ये भी आइसोसेलेस। अरे सब आइसोसेलेस है भाई, है कि नहीं? लेकिन सारे पॉइंट फोकस है, तो मतलब मेरे सवाल में वो फोकस होगा ऐसा कोई जरूरी, मेरे सवाल में वो फोकस है क्या? नहीं, वो फोकस नहीं। वो क्या है? हमको क्या वो कुछ ऐसे बेहतर ऐसे ही होता चला तो हम लोग का तो हालत खराब हो जाएगा। क्या है? अच्छा, तुम लोग को एक और कॉमन कंसेप्ट पता है क्या? इलिप्स में ना, इलिप्स में हम लोग ये कोऑर्डिनेट सिस्टम को कैसे लिखते थे? इसको लिखते थे a cos थीटा, b sin थीटा। याद है क्या तुम्हें? इलिप्स में हम लोग लिखते थे a cos थीटा, b sin थीटा, कोई भी जनरल पॉइंट को। अगर तुझे याद नहीं है तो मैं बता दूं, तू एक काम कर, ये दोनों कोऑर्डिनेट पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स याद है, मैंने बताया था पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं इलिप्स के, a cos थीटा, b sin थीटा। अगर नहीं पता, ये कोऑर्डिनेट को आराम से इलिप्स इक्वेशन में पुट कर दो, देखो काट कुट के 1 आ जाएगा, तुम्हें फील आ जाएगा। कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं ना इक्वेशन में, सेटिस्फाई हो जाएंगे, मतलब ये इलिप्स के कोऑर्डिनेट्स। बोलो क्लियर? अच्छा, तो सर ये बात अगर है तो बता, तू लोग बता, यहां ये, यहां से ये लेंथ को मैं क्या a cos थीटा लिख सकता हूं?
और यहां से ये लेंथ अमान, क्या ये लेंथ b sin थीटा है? अगर ये लेंथ b sin थीटा है तो यहां से यहां तक क्या होगा सर? वो भी b sin थीटा होगा। ओहो ऐसी बात है, वो भी b sin थीटा होगा। अच्छा तो यहां से लेके यहां तक वाला लेंथ क्या होगा? क्या तुम लोग एग्री करते हो ये लेंथ जो है ना अल्का सैडी, ये लेंथ जो है सर a माइनस a cos थीटा। अरे ऐसा है क्या? हाँ, क्योंकि सेंटर से यहां तक पूरा a होता है और ये वाला पार्ट तो a cos थीटा है ना? तो बचा हुआ पार्ट a माइनस a cos थीटा। बोलो क्लियर? ओ सर इतना क्यों कर रहे हैं? अबे सवाल देखो क्या लेके काम करना है, एरिया है ना? तो ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है अपने को? बोले बोले ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इनटू बेस हाइट। ये अपना हाफ इनटू इस ट्रायंगल का बेस क्या हो गया? बेस हो गया तेरा 2b sin थीटा। अरे समझ आया कि 2b sin थीटा कैसे हुआ? अबे b sin थीटा 2b sin थीटा पूरा बेस हुआ ना, और हाइट क्या हो गया? इनटू 1 इनटू a माइनस a cos थीटा। अरे ऐसे ही होगा ना, देख गलत तो नहीं बोला? ये होगा अपना एरिया ऑफ द ट्रायंगल। a इनटू ये हाफ और 2 कट गया, अपना आएगा यहाँ पे b sin थीटा और अपना a कॉमन ले लेंगे तो आएगा 1 माइनस cos थीटा। क्या बोल दिया? तो ढंग से लिखा जाएगा तो आएगा a b sin थीटा इनटू 1 माइनस cos थीटा। अरे है कि नहीं है? बिल्कुल है। अच्छा तो इसको डेरिवेटिव मार सकते हैं, रिलेशन की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वैसे भी सिंगल वेरिएबल है, सिर्फ थीटा का तो काम है, डबल वेरिएबल तो है भी नहीं, तो अपना टेंशन है भी नहीं, इसको डेरिवेटिव मार सकते हैं। तो बताओ डी ए बाई डी थीटा, dA अपॉन डी थीटा, dA अपॉन डी थीटा। तो sin थीटा इन u इनटू चलेगा, 1 माइनस cos थीटा का डेरिवेटिव क्या है? cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस 1 माइनस cos थीटा इनटू cos थीटा। गलत तो नहीं बोला? यही आएगा। अच्छा यही आएगा अपन। तो अपना जो आया dA बाई डी थीटा वादे के मुताबिक dA बाई डी थीटा क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ए बी ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसे सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व किया जाए? बहुत मुश्किल बात है। अरे याद है क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन? वो उतना नहीं भी याद है तो कुछ नहीं, इसको तो कुछ कर भी नहीं सकते। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? कुछ नहीं। एक काम करो, इसको कॉस में ले जाओ और मिडिल टर्म मार दो, क्वाड्रेटिक घुसेगा। एबी को फेंक दे, एबी को फेंक दे तो आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक माइनस भी कॉमन टाल के फेंक दे तो क्या आएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। ये मिडिल टर्म होगा क्या? होना तो चाहिए। 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 2 cos थीटा है कि नहीं, प्लस cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से कुछ कॉमन लेंगे? हाँ ले लेंगे, 2 cos थीटा कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा? cos थीटा माइनस 1 प्लस 1 ले लेते हैं, फिर से cos थीटा माइनस 1। क्या बोल दिया? तो cos थीटा का क्या वैल्यू है? cos थीटा का वैल्यू है 1 और माइनस 1/2। अरे cos थीटा 1 कब होता है? cos थीटा 1 कब होता है? 0 पे। cos 0 1 होता है ना, तो थीटा का वैल्यू क्या है? या तो 0 डिग्री या तो 2π/3। अरे cos 120 माइनस अब होता है तो थीटा 2π/3 को ले सकते हैं ना? बोलो क्लियर? अच्छा ये थीटा मैक्सिमम मिनिमम नहीं पता, एक बार और डी बाई डी थीटा को एक बार और लगा ले, डी स्क्वायर ए अपॉन डी थीटा स्क्वायर है कि नहीं? कौन सा लगा है? कौन सा लगा है? इसको लगा दे, इसको लगा रहा तो लाइन झींगा लगा। तो ए बी साइन स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा cos थीटा, 2 साइन थीटा और साइन थीटा का चेन रूल cos थीटा, तो डायरेक्ट साइन 2 थीटा लिख दे रहा हूं प्लस cos थीटा का क्या डेरिवेटिव? माइनस साइन थीटा है कि नहीं, माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? देख शायद इसका भी 2 cos थीटा इनटू माइनस साइन थीटा मतलब प्लस साइन 2 थीटा। अरे डेरिवेटिव ढंग से मार लियो, डी स्क्वायर अपॉन डी थीटा स्क्वायर है कि नहीं, व्हेन थीटा इक्वल टू 2π/3। बोलो क्लियर? अब 2π/3 आप पुट कर 120 sin 240 कितना हो जाएगा? सर कुछ भी होगा माइनस, sin 240 इधर माइनस है, sin 120 ये प्लस है। अच्छा तो एक काम कर सॉल्व करें, sin 240 कितना हो जाएगा? माइनस sin 60। गलत तो नहीं बोला? माइनस sin 60 मैंने माइनस √3/2 माइनस sin 120 कितना हो जाएगा? प्लस √3/2 मैंने माइनस √3/2 और ये भी माइनस √3/2 माइनस √3/2 है कि नहीं? ये पूरा प्लस या माइनस?
-3√3 AB/2 प्लस या माइनस माइनस मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम, मतलब थीटा जो है ये मैक्सिमम प्रूव हो गया है कि नहीं। अब क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल कर ले फाइंड आउट। एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या हो जाएगा भाई अपना, क्या है, अरे वो क्या था, हाँ वो वाला ए बी इंटू साइन 2 पाई/2 है कि नहीं, इंटू 1 - cos 2 पाई/2, सही है क्या। ओके, ए बी इंटू साइन 120 कितना हो जाएगा, cos 30, हाँ √3/2 इंटू cos 120 माइनस हाफ मैंने 1 + 1/2 माने ए बी इंटू √3/2 इंटू 3/2, तो मतलब एरिया क्या हो जाएगा 3√3 AB/4 स्क्वायर यूनिट्स। अरे यही होगा ना एरिया, हाँ तो गया, क्या खास बात है इसमें। देख इधर, यही एरिया है, देखे ध्यान से देखना पड़ेगा। 3 सवाल आज हम लोग किए, ये बात को बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंस दीजिए। ये मामूली 3 सवाल नहीं थे, ये 3 बड़े पैटर्न थे जो आपका सीबीएसई में पूछा जा सकता है। 3 सवाल नहीं थे मामूली, ये 3 बड़े पैटर्न थे। एक इलिप्स का पैटर्न जो पूछा जा सकता है, मैं बोल ही दे रहा हूँ, बुक मिला लो, एग्जाम आइडिया मिला लो, जो मिलाना है मिला लो। इलिप्स का 2 ही क्वेश्चन मार्केट में है, एक ट्राइंगल का जो मैंने करवाया और एक ट्राइंगल जो आप बुक में देखेंगे। पहले बताइए समझ आया क्या। अच्छा, एक दूसरा मैंने क्या कराया, कोन और सिलेंडर मतलब क्या रटवाया, बोल अविनाश, कोन और सिलेंडर मतलब क्या होता है, सिमिलैरिटी, है ना, वो सिमिलैरिटी से करवाया मैंने आपको। अच्छा, एक तीसरा पैटर्न आपको क्या दिखाया, तीसरा पैटर्न आपको यही दिखाया कि अगर मान लीजिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा जाए तो जेट, फाइटर, एनिमी, ये पूछते हैं ऐसे। 3 पैटर्न मैंने आपको दिखा दिया। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला सवाल पूछे सो कर सकते हैं, अबे मैं पैराबोला दिया, वो नेगेटिव पैराबोला भी दे सकता है, कोई भी कर्व दे सकता है, स्ट्रेट लाइन दे दिया, चलो फिर भी कर सकते हैं क्या। एक सिमिलैरिटी, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एक इलिप्स वाला केस। क्या तुम्हें तीनों पैटर्न मस्त तरीके से समझ आया है। अरे बोलना पड़ेगा भाई, है कि नहीं। अच्छा, इसी के साथ एक और सवाल करेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन, एक और सवाल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 देखें, क्वेश्चन नंबर 46 देखें। ओके, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन, the point on the hypotenuse of a right angle triangle at a distance a and b, सवाल पढ़े आप लोग सवाल पढ़ लीजिए। at a distance a and b from the sides of a triangle show that the minimum length of the hypotenuse is this much। I see, सवाल पढ़ लीजिए आप लोग, बार बार बोलेंगे। सैडी, एक ट्राइंगल ले लो, राइट एंगल, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, एक ट्राइंगल ले लो सवाल, बोला कि यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट ले लो जो कि आप जैसे पी पॉइंट मान, ये ए बी अपना जो है सी पे राइट एंगल ले लो, और बोला ये जो पॉइंट है ना, क्या बोला है शायद, हाँ ये जो पॉइंट है ये ए एंड बी फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल बोला है लेंथ। तो मतलब अपने ये यहाँ से ये लेंथ को मैं क्या ए पकड़ सकता हूँ, क्या यहाँ से ये लेंथ को मैं बी पकड़ सकता हूँ, पकड़ ही सकता हूँ, है कि नहीं। ये पॉइंट का लोकेशन बोला है ना भाई, कोऑर्डिनेट कितनी दूरी पे है, यहाँ से ए दूरी, यहाँ से ऊपर का बी, ऐसे बोला, ठीक है। तो क्या लेके काम करना, शो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, जो भी बोला है। एक मिनट, मिनिमम क्या लेके काम करना है, लेंथ, कौन सा लेंथ, हाइपोटेन्यूज, कौन सा हाइपोटेन्यूज, ये वाला ए बी, इसको लेके काम करना है। तो बता, ये ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी को, इसको क्या लिखे, एस लिख दो,
डिस्प्लेसमेंट टाइप, डिस्प्लेसमेंट पे लिख सकते हैं ना ए बी, ये मिनिमम डिस्प्लेसमेंट की तरह से सोच सकते हैं लोग। एस इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, एपी प्लस बीपी। अच्छा एपी का, अच्छा सोच इसको अगर थीटा माना, इसको अगर थीटा माने, बोल सकते हो क्या एपी लेंथ को क्या बोला जाएगा, ध्यान से सोच, ध्यान से सोच इस ट्रायंगल में। अच्छा तेरे को, अच्छा ये ए मतलब यहां से ये लेंथ भी ए है कि नहीं अविनाश, यहां से ये लेंथ भी बी, ये बी और ये एपी, इस ट्रायंगल में एक बार cos थीटा लगाना तो जरा, cos थीटा लगा, cos थीटा इस ट्रायंगल में, ओहो cos थीटा लगाएंगे सर, आप एक काम कर लो उसको लिख सकते हो आप cos थीटा, cos थीटा नहीं लगा इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में sin थीटा लगा। हाँ क्योंकि अगर ये थीटा इसको सामने वाला दिया तो परपेंडिकुलर होगा, तो हो गया आपका b बाई एपी, अरे गलत तो नहीं बोला, तो एपी क्या हो जाएगा b बाई sin थीटा, अरे होगा कि नहीं विशाल, इस ट्रायंगल को देख, इस ट्रायंगल में cos थीटा लगा, क्योंकि ये थीटा तो ये भी थीटा, ओहो हो ये तो बेस है, तो होता है a बाई बीपी, तो बीपी क्या हो जाएगी, अरे बीपी क्या हो जाएगी a बाई cos थीटा, अरे a sec थीटा क्या, अच्छा और इसको भी लिख ले b sin थीटा, लिख सकते हैं ना। अब सोच, अब सोच सोच सोच, s इक्वल टू क्या होगा, s इक्वल टू आप लिख सकते हैं, ए सॉरी sin थीटा ये तो cosec थीटा, सो सॉरी, थैंक यू अमान, अमान सोच रहा हम तो बोले ही नहीं बोला नहीं तो क्या बोलता ना, प्लस बी कोसेक थीटा है कि नहीं? अब सिंगल वेरिएबल या डबल वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल तो रिलेशन का कोई टेंशन नहीं है, आप ऐसे डेरिवेटिव मार सकते हो, हाँ ds बाई डी थीटा कुछ भी करो, ds बाई डी थीटा डेरिवेटिव क्या आ जाएगा इसका, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा आपका माइनस ए, अरे सेक थीटा क्या था, सेक थीटा टेन थीटा ना, माइनस ए सेक थीटा टेन थीटा ऐसा कुछ, माइनस बी कोसेक थीटा कॉट थीटा, मैं तो कहता हूँ इधर ही एक बार और डेरिवेटिव मार दो, डी स्क्वायर एस अपॉन डी थीटा स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव मानना मुश्किल है क्या, देखें तो जरा विशाल क्या बोलता है, मुश्किल है, अरे मुश्किल कुछ नहीं है और क्या, आइला अच्छा बेटा, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जैसे ए और बी चिपका हुआ है वरना हम कुछ और कांड कर देते हो, इधर इसका cos स्क्वायर इधर sin स्क्वायर है, ए और बी है, मारना पड़ेगा ऐसे यू इन यू बाई यू इन नहीं मारना पड़ेगा, बड़ा होगा फालतू एक बड़ा है यार, रुक, ये अपना इंडिकेटर है ना, मेरा बोर्ड फट जाएगा इसीलिए मैं इसको रोक रहा हूँ, हाँ रे भाई वो तो नॉर्मल बात है, तो दिख ही रहा है किसी को भी दो बार, मैं सोच रहा थोड़ा सा कोई स्मार्ट स्टेप अगर कर पाते तो कर देता, अगर ए और बी कोएफिशिएंट नहीं होता तो चला ए और बी कोएफिशिएंट आके डिजाइन हो गया, छोड़ रहने दे उसको, मैक्सिमम नहीं अपना कोई खास काम नहीं है, अगर सवाल देखते हैं वो तो सेकंड ऑर्डर मार के उसे मैक्सिमम बताना है, इसका कोई खास रोल नहीं होता है सवाल में, है ना, आ जाइए उसको छोड़ देते थोड़ा सा, आ जाए, तो मान लीजिए मैक्सिमम प्रूव हो गया था, उसके बाद क्या करना होता है अपने को, हम लोग को कुछ प्रूव करना था ना, वो हाइपोटेन्यूज को शायद कुछ प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था, a टू दी पावर 2/3 b टू दी पावर 2/3, अच्छा ऐसा कुछ अपने को प्रूव करना है, तो हम लोग एक काम करते हैं ना, इसको इक्वल टू जीरो भी तो मानना होता है हम लोग को, है ना, अच्छा ये इधर ही चालू करते हैं, तो माइनस ए सेक थीटा टेन थीटा इक्वल्स टू बी कोसेक थीटा कॉट थीटा, अगर तुम लोग ध्यान दिया होगा एक बार में इक्वल टू जीरो करके उधर भेज दिया, थोड़ा शॉर्टकट मारा ना, एक बार में उसी को इक्वल टू जीरो करके उधर भेज दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन कॉस में तोड़ देते हैं विशाल, ए मैं तो कहता हूँ ए साइन थीटा सेक थीटा टेन थीटा को तोड़ो, देख टेन में एक साइन बाई कॉस है, तो ए साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, मैं तो कहता हूँ बी कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, क्या बोलते हैं, ओके, तो a बाई बी इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू होगा देख कॉस क्यूब थीटा बाई साइन क्यूब थीटा, अरे है कि नहीं, तो गलत तो नहीं बोला, टेन क्यूब थीटा इक्वल टू बी बाई ए, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी बाई ए का होल टू दी पावर 1/3,
अरे ऐसे ही कुछ होगा ना, तू सोच अगर तेरे को टेन थी, लेकिन 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 बहुत सारा लेकिन है माइनस प्लस सेक थीटा टेन थीटा होगा ना इधर में। ओ तेरी, सही बोला रे तू लोग, सही बोला, हाँ एकदम सही बोला। ये प्लस ये प्लस ये प्लस, अच्छा ओहो गजब तरीके से सही कर रहा हूं मैं उधर प्लस लिखने के माइनस लिखने के बावजूद इधर प्लस के पता नहीं कैसे आ गया, मतलब जा सही रहा हूँ, है कि नहीं? हाँ तो होता है, मतलब तू गलत तरीके से देख, वहां पे माइनस होने के बाद से इधर मैं सही जा रहा हूँ, है कि नहीं? आ जाए तो अपना जो है टेन थीटा, तो अब देखो लेंथ कितना निकालना है, लेंथ अपना क्या है, ए सेक थीटा बी कोसेक थीटा, ए पहले तुम्हें हजरत हो यार, तो ट्राइंगल कहां पे, ट्राइंगल पे आ जाए। अच्छा तो मतलब इसको लिख सकते हैं b टू दी पावर 1/3 बाई a टू दी पावर 1/3। अच्छा तो अपना परपेंडिकुलर का बेस, तो b टू दी पावर 1/3 a टू दी पावर 1/3, हाइपोटेन्यूज निकालने आता है क्या, रूट अंडर b टू दी पावर 2/3 प्लस a टू दी पावर 2/3। अरे गलत तो नहीं बोला? अब इस ट्राइंगल से सेक थीटा हो जाएगा रूट अंडर b to the power 2/3 plus a to the power 2/3 होल टू द पावर a to the power 1/3, और कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, उसी ट्रायंगल में कोसेक थीटा बोल रूट अंडर b to the power 2/3 plus a to the power 2/3 डिवाइडेड बाय b to the power 1/3। अब सोच, अब इस इन दोनों को जोड़ के वहां पे डाल, इन दोनों को तोड़ तोड़ के जोड़, तो बोल s क्या आएगा, s इक्वल टू आएगा a sec थीटा, माने a इंटू हुआ यहाँ पे। एक मिनट एक बात बता, इसके साथ a इंटू कर देना, यहाँ पे a इंटू किया तो यहाँ पे क्या है, a इंटू होगा। अच्छा तो मतलब इसको देख, यहाँ पे क्या b sec थीटा मतलब क्या, यहाँ पे b इंटू होगा। तो बहुत ध्यान से सोच, तो यहाँ पे ये a टू द पावर 2/3 होगा ना, क्या होगा यहाँ पे a टू द पावर 2/3 b टू द पावर 2/3। तो आपको क्या पता है s इक्वल टू दिस प्लस दिस, तो a to the power 2/3 into root under b to the power 2/3 plus a to the power 2/3 plus b to the power 2/3 into root under b to the power 2/3 plus a to the power 2/3। क्या दोनों को कॉमन ले ले, ओहो तो b to the power 2/3 plus a to the power 2/3, इसको अगर मैं कॉमन ले लिया तो यहाँ पे भी वही आएगा a to the power 2/3 plus b to the power 2/3। अरे बहुत ध्यान से सोच, तो ये क्या पावर में हाफ है, अरे हाफ प्लस वन सेम बेस है, देख a टू द पावर 2/3 प्लस b टू द पावर 2/3 होल टू द पावर 3/2। अरे हाफ प्लस वन 3/2 होगा ना। अरे मेरे पास और जगह नहीं है यार बोर्ड में, सेकंड ऑर्डर तो तुम लोग मान लेना, सेकंड ऑर्डर तो तुम लोग मान लोगे ना, वो मैक्सिमम दिखाना, वो मैक्सिमम ही आएगा, सबको मालूम, इतना देर से कर रहे हैं सर, लास्ट पहुंच चुका हम लोग, समझ गए यू इंटू वी मार्ट में मैक्सिमम ही आएगा, और मेरे को दिख भी रहा है साला सब तो माइनस आएगा, कहां गया, अब नहीं भी आया तो आपको पुट करने आता है tan थीटा का वैल्यू, सेकंड ऑर्डर मान लोगे क्या, विशाल शंख को देख स्पेसिफिक पैटर्न, बोलो क्लियर। अपना मैक्सिमम मिनिमम भी मैंने वहां पे सिमिलैरिटी बता दिया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बता दिया, इलिप्स का केस बता दिया, बोलो क्लैरिटी है क्या, ओके। इसी के साथ मैक्सिमम मिनिमम खत्म, आज आप लोगों को होमवर्क देंगे मैक्सिमम मिनिमम का, तुम लोग मेरे को भेजो, मैं ग्रुप में बोलूंगा तुम लोगों को, एक बंदा पहले ही चला गया, मैं ग्रुप में बोलूंगा तुम लोगों को कि कौन कौन सा होमवर्क करना है, पीडीएफ हल्का पूरा भेजेगी लेकिन जो बोलूंगा वही होमवर्क करना खाली, टाटा।